स्टूडेंट क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पहले हो चुका है। अब थर्ड पार्ट नेक्स्ट कंसेप्ट हम कराएंगे फिजिकल चेंज। आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में आपने सुना होगा, पहले भी पढ़ा है। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, पहले फिजिकल चेंज और फिर केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में दिस चेंज इज़ टेम्परेरी एंड रिवर्सेबल, यानी कि यह जो चेंज होता है यह टेम्परेरी होता है, फिर वापस उसी फॉर्म में जा सकता है, और रिवर्सेबल होता है यानी कि वापस किया जा सकता है। जैसे हम आइस से वाटर बनाएं, वाटर से आइस फिर बन सकता है, तो यह क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज। अगर हम केमिकल चेंज की बात करें इसी पॉइंट की, देयर इज़ दी चेंज आर परमानेंट एंड इरिवर्सेबल। यह चेंज परमानेंट होता है, वो टेम्परेरी होता है, फिर दोबारा से अपनी फॉर्म में जा सकता है, और यह परमानेंट होता है और इरिवर्सेबल होता है, यानी इसको हम उल्टा यानी कि वापस नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट इसका, देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, यानी कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। आगे केमिकल चेंज की बात करें इसी पॉइंट पर, देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, कोई नया प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, नई चीज़ बन जाती है। जैसे कि दूध में हमने थोड़ा सा नींबू डाल दिया या थोड़ा सा मट्ठा डाल दिया, और उससे क्या बन गया? मिल्क से कर्ड बन गया। तो कर्ड और मिल्क दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, नया सब्सटेंस तैयार हो गया। आगे चलते हैं नंबर थर्ड, देयर इज़ नो एनर्जी चेंज इन दीज चेंज। इसमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार की हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रकार की एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना, या फिर वेपराइज ऑफ वाटर, वाटर का वेपराइज होना, या कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स टू फॉर्म ए वाटर, लिक्विड की फॉर्म में आना। ठीक है, फिर आता है इसी तरह से अगर हम केमिकल चेंज की बात करें, एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व, या तो एनर्जी लेगा या एनर्जी देता है। इन दी चेंज, कोई भी एनर्जी या हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी या कोई और एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या वह इवोल्व करेगा, छोड़ेगा। जैसे कैंडल का बर्निंग होना, वुड का बर्निंग होना, पेपर का बर्न होना। अब आप समझिए, अगर हम कैंडल को मेल्ट करने की बात करें तो फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि कैंडल मेल्ट हो जाएगी, फिर दोबारा से कैंडल बन सकती है। अगर कैंडल को बर्न करने की बात करें तो दोबारा से नहीं मिलेगा कुछ भी, और वो कैंडल नहीं बनेगी। तो कैंडल का बर्न करना क्या बन जाएगा? केमिकल चेंज बन जाएगा। पेपर का बर्न होना, पेपर जल जाएगा, ऐसे राख बचेगी, राख से फिर हम दोबारा से पेपर नहीं बना सकते, तो केमिकल चेंज होगा। ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक एक्सरसाइज में, जब वो करेंगे तब समझाएंगे। टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर मैंने पहले ही समझा चुका हूँ, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा प्योर ही था। अब मैं टाइप्स बताता हूँ प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर मीन्स दैट देयर इज़ नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस, यानी किसी भी प्रकार का कोई मिक्सिंग ना हो उस सब्सटेंस में, वो क्या होता है? प्योर। ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, यानी ये प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के एलिमेंटों से मिलकर बना होता है। मैंने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर की ही डेफिनेशन बताई थी। अब देयर आर टू टाइप, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। पहले हम एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। एलिमेंट में तीन चीज़ आती है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। एलिमेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एलिमेंट की डेफिनेशन होती है, एलिमेंट कंस्टिट्यूट प्योर सब्सटेंस इन विच ऑल एटम्स आर सेम, यानी कि एलिमेंट कंस्टिट्यूट होता है इसके पार्ट प्योर सब्सटेंस का, इन विच जिसमें ऑल एटम, सभी एटम, आर सेम, सभी एटम क्या होते हैं? सेम होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, गोल्ड, गोल्ड के सभी एटम सेम हैं, तो इसलिए गोल्ड क्या है? एलिमेंट है। सिल्वर की बात करें, सिल्वर के भी सभी एलिमेंट, सभी एटम एक ही टाइप के होते हैं, तो सिल्वर भी क्या है भाई? एलिमेंट है। और बहुत सारे हैं। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में सभी एटम ऑक्सीजन के ही होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। अब हम इसी में एलिमेंट में हमने बताया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटल्स, मेटल के अगर सीधी डेफिनेशन आती है तो मेटल में आप एक मेटल वाला पार्ट लिख सकते हैं,
यदि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में डिफरेंस आता है तो ये भी लिखा जा सकता है। मैंने दोनों तरह से क्वेश्चन को बना दिया है। अब देखिए, मैंने इसमें मेटल के, हम पहले मेटल के बारे में बताते हैं, फिर नॉन मेटल के, फिर मेटलॉइड के बारे में। पहले मेटल्स को देखते हैं। लस्टर्स, लस्टर मीन्स चमक, शाइनी। मेटल कैसे होते हैं? आपने देखा है गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, सब पर क्या होती है? चमक होती है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा जो हीट, जैसे कि आपका चिमटा है, उसको अगर एक तरफ से आप गैस में लगाएंगे फ्लेम में, दूसरी तरफ भी वो गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक वायर है, कॉपर के होते हैं या सिल्वर के होते हैं, आप देखिए करंट उसमें पास हो जाता है। तो दो बात हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लस्टर, साइन होती है। सेकेंड नंबर पर इसमें क्या होता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। थर्ड, डक्टाइल। डक्टाइल का मीन्स होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। इससे हम बहुत लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, बारीक तार बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है मेलिएबल, यानी कि मेलिएबल का मतलब कैन बी चेंज इनटू थिन शीट। इसको हम हैमर से अगर पीटें, हैमर से इसको अगर चोट मारें तो इसको पतली पतली शीट में बदल सकते हैं। देखिए आप, गोल्ड होता है, छोटा से गोल्ड से बहुत सारे ऑर्नामेंट यानी कि बना सकते हैं, हम ज्वेलरी बना सकते हैं उसको पीट पीट के बारीक बनाकर। ऐसे ही लोग आयरन की बड़ी बड़ी प्लेट बना देते हैं, शीट बना देते हैं, और उससे कुछ भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर पर सोनरस आता है। सोनोरस क्या होता है? इसे किसी भी टकरा, जैसे कि ये किसी चीज़ से टकराएगा, मेटल को नीचे डाल दीजिए या किसी सरफेस पे टकराएगा तो एक आवाज़ निकलती है, एक स्पेशल आवाज़ आती है। और इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। आप गोल्ड है, आयरन है, और कुछ भी कॉपर ले सकते हैं, सिल्वर लिख सकते हैं, सभी मेटल में ही आते हैं। इसके बाद हम नॉन मेटल की बात करते हैं, फिर मेटलॉइड की बात करेंगे। नॉन मेटल में इसमें क्या था? लस्टर था। इसमें क्या होता है? नॉन लस्टर्स, नॉट शाइनी, इसमें चमक नहीं होती। फिर आता है दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मान लीजिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर हीट में गर्म करें, पास थोड़ी ना होगी हीट में, वो तो जल जाएगा वहीं पर। तो इसका मीन्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। आप इलेक्ट्रिक करंट में कोई भी चीज़ उसमें प्लग में लगा के देखें प्लास्टिक का, तो करंट ही नहीं पास होगा। नॉन डक्टाइल, इससे हम बारीक तार भी नहीं ड्रॉ कर सकते। नॉन मेलिएबल, हम इससे थिन शीट भी नहीं बना सकते, पीटेंगे तो टूट जाएगी। नॉन सोनोरस, और अगर हम इसे पृथ्वी पर या किसी चीज़ से टकराएंगे, हैमर से टकराएंगे, तो कोई आवाज़ नहीं निकलती। आपने सोनोरस का सबसे अच्छा एग्जांपल अपने स्कूल में देखा होगा। जो एक घंटी होती है, बैल होती है, उस पर हथौड़ा हैमर से मारते हैं तो देखिए एक सोनोरस आवाज़ होती है। तो क्या होता है? मेटल का होता है, इसलिए उसमें एक आवाज़ होती है। अब हम बात करते हैं मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि मेटलॉइड्स में इंटरमीडिएट में बीच की प्रॉपर्टी होती है। कुछ मेटल की प्रॉपर्टी होती है, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। ना उसमें पूरी पूरी मेटल की होती, ना पूरी ही नॉन मेटल की होती। बस इतनी ही डेफिनेशन सफिशेंट है। मेटलॉइड्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है, कुछ नॉन मेटल की होती है। इसके एग्जांपल की बात करें, सिलिकॉन होता है, बोरोन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्गन होता है, आर्सेनिक होता है, और बहुत सारे हैं। अब हमारा एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है? मैंने बताया था कि प्योर सब्सटेंस में प्योर की डेफिनेशन मैंने बताई थी। दो चीज़ें आती है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड था। एलिमेंट बहुत ही प्योर था, इसमें और कोई मिक्सिंग नहीं हो सकती, प्योर सब्सटेंस होता है। और मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की मैंने तीनों का डिफरेंस भी आपको बता दिया। अब कंपाउंड की बात करते हैं। टू और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली इन डेफिनाइट रेशियो टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस कॉल्ड कंपाउंड। देखिए, मैंने मिक्सचर की भी डेफिनेशन बताई और कंपाउंड की भी बताई। दोनों में क्या अंतर है? मिक्सचर में भी हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंटों को मिलाते हैं, परंतु वहाँ पर डेफिनाइट रेशियो नहीं है। यहाँ पर क्या आया? डेफिनाइट रेशियो आया। वहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, यहाँ पर नया सब्सटेंस बनता है। आप मिक्सचर में और कंपाउंड में कंफ्यूज मत होइए। यानी कि कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली इन डेफिनाइट रेशियो, निश्चित रेशियो में, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में केमिकली मिलाए जाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड।
यदि मिक्सचर की बात करें, वहाँ पर निश्चित अनुपात नहीं होता, किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है और नया सब्सटेंस नहीं बनता। मिक्सचर को फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है, जबकि कंपाउंड को सब्सटेंस, इसका सेकंड पॉइंट है कंपाउंड वाले का, सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसे किसी फिजिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते। उसको मैंने मिक्सचर को बहुत सारे मेथड बताए सेपरेट करने के। सेंट्रीफ्यूगेशन है, फनल वाला है, और आपका बहुत सारे डिस्टिलेशन वाला है, बहुत सारे मैंने मेथड बताए हैं। कंपाउंड शो डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम एलिमेंट। एलिमेंट से जब नया सब्सटेंस बन गया तो एलिमेंट से नए प्रॉपर्टी को शो करता है, डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करें हम, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाइए। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, और इससे नया सब्सटेंस बन जाएगा वाटर। तो क्या बताइए आप, वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन से मिलती है? नहीं मिलती। तो वाटर क्या है? कंपाउंड है। इसका डेफिनाइट रेशो होता है H2+O एरो H2O। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? H2O क्या बना? नया सब्सटेंस, यानी कि कंपाउंड। अब इस तरह से कंपाउंड वाले कंसेप्ट के साथ साथ साइंस का ये चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने सब चीज़ अभी आपको करा दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, सभी क्लासमेट के साथ शेयर करो, और जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बेटा।